ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री एवं गृह मंत्री सत्येंद्र जैन कोलकाता की एक कंपनी से संबंधित हवाला लेन देन के मामले में फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं। फिलहाल जैन अपने खराब स्वास्थ्य के जरिए इस समय दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश यानी LNJP अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत को यह निर्देश दिया कि सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए LNJP अस्पताल के मेडिकल रिपोर्ट का संज्ञान न लिया जाए। वहीं शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को जमकर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि आपने जो कोर्ट में दाखिल की है उसमें गलत तरीके से कंपनियों के जिम्मेदार शख्स के तौर पर सत्येंद्र जैन के नाम का जिक्र किया गया है, जबकि वह इन कंपनियों के न तो डायरेक्टर है और न ही उनसे किसी तरह से जुड़े हैं। इस दौरान इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 अगस्त को पेश होने को कहा है। आपको बता दें, शुक्रवार को दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी और बाकी आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 अगस्त को पेश होने को कहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ईडी ने 4 कंपनियों को भी आरोपी बनाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के अनुसार ईडी ने जिन कंपनियों के साथ सत्येंद्र जैन का नाम जोड़ा है, उन कंपनियों का और जैन का कोई कनेक्शन ही नहीं है। जिन 4 कंपनियों को ईडी ने आरोपी बनाया है, उन कंपनियों से ना तो जुड़े हुए हैं और न ही उन कंपनियों के वे CEO हैं। इस मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को जमकर फटकार लगाई। पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि आपने अपनी चार्जशीट में 4 कंपनियों को आरोपी बनाया है। साथ ही चार्जशीट में आरोपियों की लिस्ट में कंपनियों के साथ सत्येंद्र जैन के जरिए लिखा हुआ है। आपके सत्येंद्र जैन का नाम लिख देने से क्या कंपनी उनकी हो जाएगी? क्या ये पहली बार है कि आप कोई चार्जशीट दायर कर रहे हैं? ईडी को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि क्या आप कोर्ट में दस्तावेज दाखिल करने से पहले उसे चेक नहीं करते हैं? क्या हम किसी ऐसी कंपनी को सत्येंद्र जैन के जरिए नोटिस भेज सकते हैं जबकि वह कंपनी में किसी पद पर नहीं है? जब सत्येंद्र जैन कंपनी के डायरेक्टर नहीं तो कंपनी को आरोपी बना करके आपने समन सत्येंद्र जैन के माध्यम से कैसे किया? यही नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट में मूल दस्तावेज लगाने के बजाय कुछ पेपर की फोटोकॉपी लगाने पर भी ऐतराज जाहिर किया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या यही ईडी के काम करने का तरीका है, जो दस्तावेजों को ठीक से चेक भी नहीं किया जाता? फोटो स्टेट कॉपी फाइल करते हो फिर साबित नहीं कर पाते हो, फोटोकॉपी को कैसे माने सबूत? वहीं कोर्ट में मौजूद ईडी की ओर से ASG SV राजू ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि इन गलतियों को सुधार लिया जाएगा। अगली तारीख तक आरोपियों की संशोधित लिस्ट कोर्ट में जमा करा दी जाएगी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत को यह निर्देश दिया कि सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए LNJP अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट का संज्ञान न लिया जाए। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने ईडी की उस याचिका पर जैन से जवाब मांगा जिसमें अनुरोध किया गया था कि जैन का चिकित्सकीय परीक्षण LNJP की बजाय एम्स, RML या सफदरगंज अस्पताल में कराया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश देते हुए कहा कि नोटिस जारी किया जाए। निर्देश दिया जाता है कि विशेष न्यायाधीश सुनवाई की अगली तारीख तक LNJP की ओर से दी गई मेडिकल रिपोर्ट का संज्ञान न ले। मामले पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू पेश हुए थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।